फ़ोन टेपिंग का सीधा सा सच ये है कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किया। मैंने निर्देशों का पालन करते हुए उनको सर्कुलेट ज़रूर किया। अब मैं उसकी पूरी सिलसिलेवार आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये 16 जुलाई 2020 की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस था और मुख्यमंत्री जी के खेमे वाले तमाम विधायक होटल फेयरमाउंट में सारे के सारे थे और उनका डेली का रूटीन था कि सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ आते थे चेक करने की भाई सारे यहाँ हैं या कोई निकल तो नहीं गया, कम तो नहीं होगा। कम तो नहीं हो गया। तो 16 जुलाई को जब वो वहाँ आए, उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से निकल गए, तो उनके घर पहुँचने के बाद उनके पीएसओ का मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैं भी अक्सर वहीं रहता था। आप तो देखते ही थे, आप पीएसओ भी। नाम क्या है? रामनिवास, रामनिवास। है ना। पीएसओ रामनिवास का मेरे पास में कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको तुरंत मुख्यमंत्री निवास आना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं और आप फटाफट आ जाइए। मैं वहाँ से 10 मिनट के अंतराल पे निकला। मुझे यहाँ मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचने में लगभग 1.5 सवा घंटे का समय लगा। इस दरमियान इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि 3 से 4 बार रामनिवास का कॉल मेरे पास में आ गया और हर बार मुझे ये महसूस होने लगा कि भाई ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि ये कह रहे तुरंत आओ तुरंत आओ तुरंत आओ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो पिंक हाउस में उनका चैम्बर है। मुख्यमंत्री निवास पे एक पिंक हाउस करके बना हुआ है, आप तो आई हैं कई बार। बिल्कुल। तो वहाँ उनके चैम्बर में वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे ये पेन ड्राइव पकड़ाई। इस पेन ड्राइव के साथ एक कागज़ दिया जिसमें टाइप किया हुआ था कुछ, और इस पेन ड्राइव को देके मुझे ये कहा कि ये तुरंत सारे मीडिया को आप सर्कुलेट कर दो। नोट करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव दी और ये कहा कि इसे पूरे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। क्योंकि ये पेन ड्राइव थी तो इसको इमीडिएट तो सर्कुलेट कर सकना संभव नहीं था। तो मैं इसे लेकर अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने इसी लैपटॉप के माध्यम से, इस लैपटॉप पे पहले पेन ड्राइव में जो भी मुझे दिया गया उसको ट्रांसफ़र किया और लैपटॉप से अपने फ़ोन पे उसको मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद लगभग 7:30 या 8 बजे का समय रहा होगा, मुझे जहाँ तक याद है 7 से 8 के बीच का समय रहा होगा। मैंने सारे मीडिया को, जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसको ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दी पूरी की पूरी। तो आज मैं इस सच को उजागर कर रहा हूँ कि मुझे वो ऑडियो क्लिप्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं मिली थी। मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप्स दी थी। अब वो लीगल इंटरसेप्ट किया था या इलीगल किया था, ये तो वो खुद मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि वो गृह मंत्री की भूमिका भी निभा रहे थे। लेकिन अशोक और गहलोत के ये इशारे सारा पर ही हुआ सिस्टम, था। हाँ, सारा उन्हीं के इशारे पे हुआ था। भाई उनके अलावा तो और कौन डायरेक्शन देगा? जब मुख्यमंत्री खुद मुझे हाथ में दे रहे हैं तो क्या प्रदेश के डीजीपी को पड़ी है कि वो गजेंद्र सिंह का, जो हमारे तत्कालीन उस समय में केंद्रीय मंत्री थे, उनके किसी फ़ोन को टेप करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, या किसी भी व्यक्ति के, जो हमारे खुद के विधायक हैं, दिवंगत हो गए भंवरलाल शर्मा जी, उनके नंबर को इंटरसेप्ट करेंगे? तो मुझे ये सीधे तौर पर पता है कि इनके डायरेक्शंस पे ये लीगल था या इलीगल, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन ये इंटरसेप्शन इनके कहने से हुआ और वो इंटरसेप्टेड क्लिप को मुझे इस पेन ड्राइव के माध्यम से दिया और ये सर्कुलेट करने के लिए कहा गया। क्योंकि मैं अब इनके अधीन काम कर रहा था, इनका ओएसडी था, तो मेरे लिए इनके आदेश और इनके निर्देश ही सर्वोपरि हैं। जो निर्देश मुझे दिए गए वो मेरी ड्यूटी का पार्ट बने और मैंने उसे अपनी ड्यूटी के रूप में समझते हुए पूरे प्रदेश की मीडिया को, उसमें हमारे लोकल भी हैं और जो मीडिया का ग्रुप बना हुआ है उसमें देश के भी हैं, उन सभी पत्रकारों को मैंने वो पूरी की पूरी क्लिप फॉरवर्ड कर दी या मैंने उनको भेज दी। अगले दिन जो घटना हुई सबको पता है कि किस तरीके से एफआईआर हुई, लोग कैसे पीछे हुए और सरकार बच गई।